स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, पहले हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन और प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ा। 10 तरह के प्रोनाउन होते हैं, उसमें से 5 तरह के प्रोनाउन मैंने आपको पहले बताए थे। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अगले 5 प्रोनाउन के बारे में। नेक्स्ट जो प्रोनाउन होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो 6 टाइप का प्रोनाउन होता है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, yourselves, himself, herself, itself and themselves are known as reflexive pronouns. एक बार फिर से सुनिए। The pronouns myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself and themselves are known as reflexive pronouns. These pronouns reflect the action of the verb subject itself. पर्सनल प्रोनाउन के अंत में सिंगुलर में सेल्फ तथा प्लूरल में सेल्व्स लगाकर जो प्रोनाउन बनाए जाते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में अंत में सिंगुलर में सेल्फ तथा प्लूरल में सेल्व्स लगाकर जो प्रोनाउन बनाए जाते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जब वाक्य में सेल्फ प्रोनाउन के प्रयोग से काम करने का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है तब हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब सेंटेंस में सेल्फ प्रोनाउन के प्रयोग करने से उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है तब हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु रहे तो ऑब्जेक्ट के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु रहे तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he spoiled himself. You hurt yourself. He spoiled himself. You hurt yourself. He spoiled himself का मतलब होता है उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। You hurt yourself का मतलब होता है तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई। यहाँ बर्बाद करना, चोट पहुंचाना आदि का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है तो हिमसेल्फ, योरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एम्फेटिक प्रोनाउन पर। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस ऑन नाउन्स और प्रोनाउंस। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है तब ऐसा प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है तब ऐसा प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यह कभी
भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा अपने आप को के अर्थ में होता है और इम्फेटिक प्रोनाउन का स्वयं खुद आप ही के अर्थ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, he himself did this, उसने खुद ऐसा किया। जहाँ हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लिखा था he spoiled himself, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे he himself did this, उसने खुद ऐसा किया। they themselves took the decision, उन्होंने स्वयं निर्णय लिया या अपना निर्णय खुद ही अपने आप कर लिया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते। माई सेल्फ डिड इट ये रॉन्ग है। ये प्रोनाउन जो होते हैं, चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है चाहे एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते। जैसे माई सेल्फ डिड इट ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग्स वाग और general way. They do not refer them into particular. Indefinite pronouns refer to persons or things vague यानी कि अस्पष्ट और general way. They do not refer them into particular. जिस प्रोनाउन में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उसे indefinite प्रोनाउन कहा जाता है। जिस प्रोनाउन में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उसे इनडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ऑल आर जेंटल। ऑल आर जेंटल। इसमें इनडेफिनेट प्रोनाउन है। हमें नहीं मालूम है कि निश्चित व्यक्ति कौन है, इसीलिए वन शुड कीप वन सेल्फ, वंस प्रॉमिस, ऑल आर जेंटल, ये क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। जब इनके साथ नाउन का प्रयोग करते हैं तो ये प्रोनाउन का फंक्शन नहीं करके एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। जब हम इनके साथ में नाउन का प्रयोग कर देते हैं तो ये प्रोनाउन का फंक्शन नहीं करके एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। जैसे सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। मैनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। वन, नन, anybody, some, all, many, any, none according to function indefinite pronoun है। one, none, anybody, some, all, many, any, none according to function ये सभी indefinite pronoun है। नेक्स्ट है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। जब ईच, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग प्रोनाउंस के फॉर्म में होता है तब उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका प्रयोग दो या दो में से एक को अलग करने के लिए
होता है। इस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो में से एक को अलग करने के लिए होता है। एक विशेष बात और होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं। ये प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉय इज लेबोरियस। एवरी वन ऑफ यू कैन डू दिस वर्क। इसमें भी ईच, आइदर, नाइदर के साथ नाउन का प्रयोग अगर कर देते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव बन जाते हैं। जैसे ईच नाइफ इज शार्प, ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। अब ये दोनों सेंटेंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नहीं होके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के हैं, क्योंकि ईच और आइदर के साथ में हमने नाउन का यूज किया है। लास्ट है आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि पारस्परिकता प्रभावित सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर एंड वन अनोदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर एंड वन अनोदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर तथा वन अनोदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। सामान्यतः दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है और दो से अधिक के लिए वन अनोदर का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अनिल एंड सुनील लव ईच अदर। द फोर ब्रदर्स लव वन अनोदर। अब दो व्यक्ति है सुनील और अनिल, इनके लिए ईच अदर का यूज किया गया और फोर ब्रदर्स है, इनके लिए हमने वन अनोदर का प्रयोग किया। इस तरह से आज मैंने आपको प्रोनाउन के जो बाकी बचे हुए 5 भाग थे उनके बारे में बताया। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन प्रोनाउन एंड राइट देयर नेम। जो भी प्रोनाउन अंडरलाइन किए गए हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनके नाम लिखिए। फर्स्ट सेंटेंस है सम आर एब्सेंट। फर्स्ट सेंटेंस है सम आर एब्सेंट। सेकेंड सेंटेंस है नाइदर क्वेश्चन इज इजी। फर्स्ट में सम के नीचे अंडरलाइन है, सेकंड में नाइदर के नीचे अंडरलाइन है। नाइदर क्वेश्चन इज इजी। थर्ड क्वेश्चन है दे फॉट अमॉन्ग देम सेल्व्स। देम सेल्व्स के नीचे अंडरलाइन है। दे फॉट अमॉन्ग देम सेल्व्स, इसमें देम सेल्व्स के नीचे अंडरलाइन है। नेक्स्ट है यू कैन योर सेल्फ टॉक टू हिम। इसमें योर सेल्फ के नीचे अंडरलाइन है। यू कैन योर सेल्फ टॉक टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है नन इज परमिटेड टू लीव द प्लेस। इसमें नन के नीचे अंडरलाइन है। नेक्स्ट है आइदर ऑफ द टू पेन्स विल, आइदर ऑफ द टू पर्सन्स विल डू दिस। इसमें आइदर के नीचे अंडरलाइन है। नेक्स्ट है रेखा एंड रीता हेट ईच अदर। इसमें ईच अदर के नीचे अंडरलाइन है। नेक्स्ट सेंटेंस है द फैमिली मेंबर्स हेल्प वन अनोदर। इसमें वन अनोदर के नीचे अंडरलाइन है।
आप इन सभी सेंटेंसेस को अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा और इन होमवर्क को कीजिएगा। उसके पहले जो मैंने आपको प्रोनाउन समझाए हैं उनको अच्छे से सुन के समझिएगा और घर पे बैठ के पढ़ने का प्रयास कीजिए। घर पे बैठे रहिए। थैंक्स।